एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। मेरा नाम प्रियंका है। आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल इंग्लिश पाठशाला में। अगर आप आज से इवन अभी से आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत करना चाहते हो भी बिना ग्रामर्स पढ़े या बिना ग्रामर्स में उलझे, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आप ऐसे 100 कॉमन डेली यूज फ्रेजेस सीखने वाले हैं जिसकी हेल्प से आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हो भी बिना ग्रामर्स पढ़े। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो। पहला फ्रेज है मुझे पता है। देखिए, जब भी आपको बोलना है ना कि मुझे पता है या मैं जानता हूं, जैसे आपसे कोई कुछ पूछता है कि क्या आपको पता है, क्या आप जानते हैं, क्या आपको उसके बारे में पता है, क्या आप इस चीज के बारे में जानते हैं, और आपको बोलना है कि हाँ मुझे पता है या मैं जानता हूं, तो उसे आप इंग्लिश में बोलिए आई नो। बिना ग्रामर्स में सोचे, बिना ग्रामर्स में उलझे, बस बोलिए आई नो। तो जब भी आपको बोलना है ना कि मुझे पता है, तो बोलिए आई नो। देखिए, अगर आपको ये बोलना है ना कि मुझे नहीं पता, तो क्या हो जाएगा? आई डोंट नो। तो मुझे पता है तो आप बोलेंगे आई नो, और मुझे नहीं पता है तो हो जाएगा आई डोंट नो। अगर आपको किसी से पूछना है कि क्या आपको पता है, तो क्या हो जाएगा? डू यू नो। तो अगर आपको बोलना है ना कि मुझे पता है, तो बोलिए आई नो। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। क्या आपको पता है? डू यू नो। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं ना, तो आपको पूरा ग्रामर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ग्रामर से पढ़ते रह जाएंगे तो इंग्लिश कब बोलेंगे? क्योंकि आप ग्रामर तो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, तब भी आप आज इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने बोलने की प्रैक्टिस नहीं की। आपने ग्रामर तो सीखा, लेकिन आपने इंग्लिश बोलना नहीं सीखा। अगर आप उन सारी चीजों को इंग्लिश में बोलना सीख जाते हैं जो आप अपनी एवरीडे लाइफ में बोलते हैं, जैसे मुझे पता है, मुझे नहीं पता, क्या आप सहमत हैं, क्या आप इसे फिर से कह सकते हैं, आपका नाम कहाँ है, आप कहाँ से हैं। तो अगर आपको ये पता होगा ना कि इन सारी चीजों को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आप बिना ग्रामर्स में उलझे इंग्लिश बोल सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी से पूछना है ना कि आपका नाम क्या है, और आपको पता है कि अगर आपको किसी से पूछना है कि आपका नाम क्या है, तो उसे हम इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट्स योर नेम। तो आप बताइए कि इसमें ग्रामर के बारे में सोचने की जरूरत है? अगर आपको बोलना है कि मुझे भूख लगी है, और आपको पता है कि मुझे भूख लगी है, उसे मैं इंग्लिश में बोलूंगा आई एम हंग्री। तो क्या आपको बोलने से पहले ग्रामर के बारे में सोचना है? जी नहीं। तो अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं ना, तो आप ऐसे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए, ऐसे फ्रेजेस की प्रैक्टिस करिए जो आप अपनी एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं, और बिना ग्रामर में उलझे इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है कृपया फिर से कहिए। तो जैसे अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको किसी की बात समझ में नहीं आई हो या सुनाई ही नहीं दिया है, और आप उनसे बोलना चाहते हैं कि कृपया फिर से कहिए, तो उसे आप इंग्लिश में बोलिए प्लीज कम अगेन। देखिए, आपको बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं बोलना है कि कुड यू रिपीट दैट प्लीज। अगर आप स्टार्टिंग में इंग्लिश बोलने की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा छोटे छोटे सेंटेंसेस से करने चाहिए। अगर आप बड़े बड़े सेंटेंसेस स्टार्टिंग में ही बनाना शुरू कर देंगे, तो आप थोड़ा फंबल करेंगे। तो अगर आप छोटे छोटे सेंटेंसेस इंग्लिश बोलने की शुरुआत करेंगे ना, तो आपको थोड़ा मुश्किल भी नहीं लगेगा, और बहुत ही आसानी से आप इंग्लिश बोल सकते हैं। जैसे अगर आपको जब भी बोलना है ना कि कृपया फिर से कहिए या कृपया फिर से कह सकते हैं, तो बोलिए प्लीज कम अगेन। जैसे आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी व्हाट डिड यू से, प्लीज कम अगेन। कृपया फिर से कहिए आपने जो कहा। तो जब भी आपको अगली बार किसी से बोलना है ना कृपया फिर से कहिए, तो बोलिए प्लीज कम अगेन। एंड नेक्स्ट है धन्यवाद। तो किसी ने आपकी मदद की है, या किसी ने आपको कोई गिफ्ट दिया है और आप उनको बोलना चाहते हैं कि आपका धन्यवाद, तो उसे इंग्लिश में बोलिए थैंक यू। सिंपल रखिए थैंक यू, या आप थोड़ा एक्स्ट्रा बोलना चाहते हैं तो बोलिए थैंक यू सो मच। अगर आप थोड़ा एडवांस तरीके से बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं थैंक्स अ मिलियन। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में अभी इंग्लिश बोलने की शुरुआत की है, तो आप सिंपली बोलिए थैंक यू। जब भी आपको किसी को बोलना है ना कि आपका धन्यवाद, तो बोलिए थैंक यू या थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है माफ कीजिए। तो जब भी आपसे कोई गलती हो जाती है और आपको किसी से सॉरी बोलना है, आपको माफी मांगना है, तो बोलिए आई एम सॉरी। माफ कीजिए, आई एम सॉरी। नेक्स्ट है मुझे भूख लगी है। जैसे हम दिन भर कितनी बार बोलते हैं ना कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। तो जब भी आपको बोलना है कि मुझे भूख लगी है, तो बोलिए आई एम हंग्री। आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है, सिंपली बोलिए आई एम हंग्री। अगर आपको बोलना है कि मुझे प्यास लगी है, तो क्या हो जाएगा? आई एम थर्स्टी। तो थर्स्टी का मतलब होता है प्यास लगना। तो मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी। देखिए, बहुत ही सिंपल सिंपल सेंटेंसेस हैं जिसकी हेल्प से आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट है कितने बजे। तो किसी से भी समय पूछना है कि कितने बजे आना है, कितने बजे वहां पहुंचना है, कितने बजे तुम्हें कॉल करना है, तो कितने बजे, तो उसे आप इंग्लिश में बोलिए एट व्हाट टाइम। एट व्हाट टाइम,
एट व्हाट टाइम मतलब कितने बजे। एंड नेक्स्ट है मुझे ये पसंद है, तो कोई भी चीज आपको पसंद है तो आप बोलिए आई लव इट। क्या बोलेंगे? आई लव इट। तो लव की जगह आप लाइक भी बोल सकते हैं, आई लाइक इट। तो कोई भी चीज है आपको बोलना है कि मुझे ये पसंद है तो बोलिए आई लव इट, या बोल सकते हैं आई लाइक इट। जैसे आप शॉपिंग करने के लिए गए, आपको बोलना है कि मुझे ये पसंद है, तो क्या बोलेंगे? आई लव इट या आई लाइक इट। एंड नेक्स्ट है कोई बात नहीं। तो किसी से गलती हो जाती है और आपसे वो सॉरी बोलता है और आपको बोलना है कि कोई बात नहीं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे नेवर माइंड। कोई बात नहीं, नेवर माइंड। एंड नेक्स्ट है मेरी मदद करो। तो जब भी आपको किसी से भी मदद चाहिए तो बोलिए हेल्प मी। क्या बोलेंगे? हेल्प मी। तो थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा पोलाइट होना है तो बोलिए प्लीज हेल्प मी। मेरी मदद करिए, हेल्प मी। उसकी मदद करिए तो क्या हो जाएगा? हेल्प हिम। हमारी मदद करिए, हेल्प अस। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। तो मेरी मदद करिए, हेल्प मी, या प्लीज हेल्प मी। एंड नेक्स्ट है आप कैसे हैं। बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस, हम अक्सर किसी से पूछते हैं कि आप कैसे हैं, चाहे फोन पे हो, चाहे हम किसी से मिलते हैं तब भी पूछते हैं कि आप कैसे हैं। तो उसे आप इंग्लिश में पूछेंगे हाउ आर यू। हाउ आर यू मतलब आप कैसे हैं। तो अगली बार जब भी आपको किसी से भी पूछना है कि आप कैसे हैं, तो उसे आप इंग्लिश में पूछिए हाउ आर यू। एंड नेक्स्ट है तुम कमाल हो। तो किसी को भी आपको इंप्रेस करना है, किसी की भी वाहवाही करनी है, या किसी को भी आपको कॉम्प्लीमेंट देना है ना कि तुम कमाल हो यार, तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे यू रॉक। जैसे आप बोलते हैं ना कि यू आर अमेजिंग मतलब तुम कमाल हो, तो यू आर अमेजिंग की जगह बोल सकते हैं यू रॉक मतलब तुम कमाल हो। एंड नेक्स्ट है चिंता मत करो। तो किसी को आपने परेशानी में देखा और आपको बोलना है कि चिंता मत करो, तो उससे इंग्लिश में बोलिए डोंट वरी। क्या बोलेंगे? डोंट वरी। तो नेक्स्ट टाइम कोई भी आप परेशान है, आपको चिंतित दिख रहा है और आपको बोलना है कि चिंता मत करो, तो इंग्लिश में बोलिए डोंट वरी। एंड नेक्स्ट है यह क्या है। तो कोई भी चीज आप है, आपको पूछना है कि यह क्या है, तो कैसे पूछेंगे? व्हाट इज दिस। वह क्या है, तो हो जाएगा व्हाट इज दैट। क्या हो जाएगा? व्हाट इज दैट। यह क्या है? व्हाट इज दिस। वह क्या है? व्हाट इज दैट। एंड नेक्स्ट है मैं सहमत हूं। तो जब भी आप किसी के डिसीजन से, किसी के काम से, या किसी के ओपिनियन से आप सहमत हैं, आपको लगता है कि शायद वो बंदा ठीक कर रहा है और आपको बोलना है कि मैं सहमत हूं, तो क्या बोलेंगे? आई अग्री। कि मतलब मैं सहमत हूं। आपको बोलना है कि मैं सहमत नहीं हूं, तो क्या हो जाएगा? आई डोंट अग्री। जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई डोंट अग्री। मैं सहमत हूँ, आई अग्री। मैं सहमत नहीं हूँ, आई डोंट अग्री। जैसे मुझे पता है, आई नो। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। तो अगर आपको किसी से ये पूछना ना क्या आप सहमत हैं, तो क्या हो जाएगा? डू यू अग्री। क्या हो जाएगा यहाँ पे? डू यू अग्री। तो किसी से भी आपको पूछना है ना किसी चीज के बारे में लेके कि क्या आप सहमत हैं, तो कैसे पूछेंगे? डू यू अग्री। क्या आप सहमत हैं? मैं सहमत हूँ, आई अग्री। मैं सहमत नहीं हूँ, आई डोंट अग्री। क्या आप सहमत हैं? डू यू अग्री। एक कॉमन सा मिस्टेक हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो हम पूछते हैं ना कि आर यू अग्री, हम डू यू की जगह आर यू का यूज करते हैं, तो ये गलत होगा। हमेशा हम डू यू से पूछेंगे डू यू अग्री, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। तो डू यू अग्री, क्या आप अग्री हैं, क्या आप सहमत हैं, तो कैसे पूछेंगे? डू यू अग्री। नेक्स्ट है मुझे बताओ। तो किसी भी चीज के बारे में आपको किसी से भी पूछना ना कि मुझे बताओ, तो क्या बोलेंगे? टेल मी। टेल का मतलब बताना, मी का मतलब मुझे। तो मुझे बताओ, टेल मी। अगर आपको बोलना है ना कि मुझे मत बताओ, तो क्या हो जाएगा? डोंट टेल मी। अगर आपको ये बोलना है ना कि मुझे इसके बारे में बताओ, तो कोई चीज है, आपको पूछना है कि मुझे इसके बारे में बताओ, तो हो जाएगा टेल मी अबाउट इट। क्या हो जाएगा? अबाउट इट। तो किसी भी सिचुएशंस के बारे में, किसी चीज के बारे में आपको पूछना है ना कि इसके बारे में मुझे बताओ, तो क्या हो जाएगा? टेल मी अबाउट इट। नेक्स्ट है ये बहुत ही आसान है। तो कोई भी काम आपको बहुत ही आसान लगता हो और आपको बोलना है कि ये बहुत ही आसान है, तो उससे आप इंग्लिश में बोलिए इट्स अ पीस ऑफ केक। अगर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट्स इजी, इट्स वेरी इजी। तो अगर आप थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक, मतलब ये बहुत ही आसान है। अगर आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो आप सिंपली बोलिए इट्स इजी। लेकिन अगर आप थोड़ा एडवांस बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक, मतलब ये बहुत ही आसान है। तो कोई भी काम आपके लिए आसान हो तो बोलिए इट्स अ पीस ऑफ केक, या सिंपली बोल सकते हैं इट्स इजी या इट्स वेरी इजी। एंड नेक्स्ट है मुझे सर दर्द है। तो क्या बोलेंगे? आई हैव अ हेडेक। आप याद कर लीजिए, जब भी आपको बोलना है ना कि मुझे सर दर्द है, तो क्या हो जाएगा? आई हैव अ हेडेक। मुझे बुखार है, आई हैव अ फीवर। आपको बोलना है कि मुझे जुकाम है, आई हैव अ कोल्ड। तो इस तरह से सेंटेंसेस बनेंगे।
तो मुझे सर दर्द है तो आई हैव अ हेडेक। एंड अगला फ्रेज है ध्यान से। तो जब भी आपको किसी को भी बोलना है ना कि ध्यान से, जैसे कोई बच्चे ही है खेल रहे हैं और आपको बोलना है कि ध्यान से, तो इंग्लिश में बोलेंगे बी केयरफुल। तो अगली बार जब भी आपको किसी को भी बोलना है ना कि ध्यान से, तो क्या बोलेंगे, बी केयरफुल। या बोल सकते हैं वॉच आउट, या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वॉच आउट, या बोल सकते हैं बी केयरफुल या वॉच आउट। तो जब भी नेक्स्ट टाइम जब भी किसी को भी बोलना है कि ध्यान से, तो बोलिए बी केयरफुल या वॉच आउट। एंड अगला फ्रेज है यह कितने का है। तो जब भी आपको किसी चीज की प्राइस पूछनी है कि यह कितने का है, कोई भी चीज आप खरीद रहे हैं या ऐसे ही किसी से भी पूछना है कि यह कितने का है, तो कैसे पूछेंगे, हाउ मच इज दिस, मतलब यह कितने का है। तो दिस की जगह आप इट भी बोल सकते हैं, हाउ मच इज इट या हाउ मच इज दिस। तो अगली बार जब भी आपको किसी भी चीज की प्राइस पूछनी है कि यह कितने का है, तो पूछेंगे हाउ मच इज दिस। एंड नेक्स्ट है मुझे जाना है। तो कहीं भी आप बैठे हुए हैं या किसी से भी बोलना है कि मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना है, तो क्या बोलेंगे, आई हैव टू गो, मतलब मुझे जाना है। तो जब भी आपको बोलना है कि मुझे जाना है, तो बोलिए आई हैव टू गो। एंड नेक्स्ट है व्हाट्स योर नेम। देखिए बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो हम क्या पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। जब भी हम उस बंदे के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो हम क्या पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। तो कैसे पूछेंगे, व्हाट्स योर नेम, मतलब आपका नाम क्या है। तो अगली बार जब भी आप किसी से उनका नाम पूछना चाहते हैं, तो इंग्लिश में पूछिए व्हाट्स योर नेम। नेक्स्ट है आप कहाँ से हैं। तो आप जब भी किसी से पूछेंगे कि आप कहाँ से हैं, तो पूछिए वेयर आर यू फ्रॉम। देखिए ऐसे क्वेश्चन हैं, जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो हम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं। तो जब भी आपको जब भी पूछना है कि आपका नाम क्या है, तो पूछिए व्हाट्स योर नेम। आप कहाँ से हैं, तो पूछिए व्हाट वेयर आर यू फ्रॉम, मतलब आप कहाँ से हैं। और हमारा आज का लास्ट फ्रेज है कि आप क्या करते हैं। तो कभी भी किसी के जॉब के बारे में आपको पूछना है कि आप क्या करते हैं, तो कैसे पूछेंगे, व्हाट डू यू डू, कि मतलब आप क्या करते हैं। तो व्हाट डू यू डू मतलब आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। इस तरह से आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं, वो भी बिना डरे, बिना ग्रामर्स में उलझे, किसी से भी। जब भी आपको किसी से बोलना है कि मुझे पता है, तो बोलिए आई नो। अगर आपको किसी को बोलना है कि चिंता मत करो, तो बोलिए डोंट वरी। या क्या है, तो पूछ लीजिए व्हाट इज दिस। किसी चीज की प्राइस पूछना है, पूछिए हाउ मच इज दिस। तो क्या आपको इन्हें यूज करने से पहले ग्रामर के बारे में सोचने की जरूरत है, जी नहीं। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आपको ग्रामर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको इन फ्रेजेज को रटना है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन्हें यूज करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम की लगी हो और आप इस वीडियो से कुछ भी सीख पाए हो, तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उससे भी प्रेस जरूर से करिएगा, जैसे मेरी ऐसी वीडियो आप देख पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।